नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ बलराम मौर्य और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एग्जाम धमाका। आज की इस वीडियो में हम आपके क्लास 12th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पत्र लेखन को निपटारा करने वाले हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष 6 नंबर्स का पूछा जाता है और ये टॉपिक एकदम फिक्स है, इसका आना तय है। आपके एग्जाम में कुल 3 प्रकार के पत्र पूछे जाते हैं। पहला है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखिए। दूसरा पूछा जाता है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। और तीसरा पूछा जाता है नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यदि मैं आपको कहूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए कौन है, तो ये दो आप जरूर पढ़ लेना। पहला है बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। नंबर 2 है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। सबसे मेन बात होती है पत्र लेखन में, आपका लिखने का तरीका क्या है। लिखने अपने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ ठीक लिखा है तो एग्जामिनर आपका 1 नंबर काटने में मजबूर हो जाएगा। तो इस वीडियो में जैसा ही मैं आपको जिस स्टेप में लिखना सिखाऊंगा, सेम आप इसी तरीका को एग्जाम में भी फॉलो करिएगा, तो आप इसमें भी आप 6 नंबर जरूर अचीव करेंगे। तो पहला देखते हैं, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। आपके पिताजी को कृषि के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने पिताजी की ओर से जनपद के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अब आपके एग्जाम में किसी दूसरे तरीका से पूछा जा सकता है, जैसे कि अपनी माता के लिए मसाला उद्योग प्रारंभ करने हेतु भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक को ऋण प्रदान करने हेतु एक पत्र लिखिए। या आपके बड़े भाई का व्यवसाय हेतु वाणिज्यिक वाहन की आवश्यकता है। इसके लिए आप भाई की ओर से अपने जनपद के पंजाब नेशनल बैंक शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि किसी भी टॉपिक पर आपको पूछा जाए, आपको ऋण प्रदान हेतु जरूर उसमें कहा जाएगा। यदि आपको उसमें ऋण प्रदान हेतु कह रहा है तो आप इसी स्टेप को जरूर फॉलो करिएगा, तो आप अच्छे से आपके एग्जाम में भी लिख सकते हैं। देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे परीक्षा भवन, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। दिनांक लिखेंगे 20 दिसंबर 2000 एक्स कर देंगे, या 2024-25 कुछ भी लिख देंगे। फिर नीचे लिखेंगे सेवा में, कॉमा लगाएंगे। जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस प्रयागराज। अब ये सिविल लाइंस प्रयागराज विषय, अब विषय कहाँ मिलता है, विषय इसी में दिया होता है। जैसे यहाँ है आपके पिताजी को कृषि के लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता है। इसके लिए आप अपने पिताजी की ओर से अपने जनपद के भारतीय स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्रदान कराने हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। तो ये है ट्रैक्टर की आवश्यकता है, तो आप विषय में लिखेंगे ट्रैक्टर खरीदने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे मान्यवर। जस्ट उसी के नीचे फिर से लिखेंगे निवेदन यह है कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जिले का निवासी हूँ। आप कुछ भी लिख देना, प्रयागराज, बनारस, फतेहपुर। मेरे पिताजी मूल रूप से कृषक हैं जिनके पास खेती करने योग्य 80 एकड़ उपजाऊ जमीन है। फिर इसको यदि आपका यहाँ तक आता है तब आप एक ये लाइन छोड़ दीजिएगा, दूसरी लाइन नहीं छोड़ना है। लेकिन यदि आपकी ए वाली लाइन पूरी भर जाती है तो आप उसके नीचे वाली एक लाइन जरूर छोड़ना। आगे लिखेंगे मुझे अधिकारियों द्वारा पता चला है कि आपके बैंक ने किसानों को आसान किस्तों पर ट्रैक्टर खरीदने की योजना चलाई है। फिर एक लाइन छोड़ेंगे, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप मेरे पिताजी को इस योजना के अंतर्गत ट्रैक्टर खरीदने के लिए ऋण प्रदान करने का कष्ट करें। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे धन्यवाद भवदीय का खागा। देखते हैं अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र। ये भी आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। अब इस जैसे कि यह है, इसी तरीके से आपको कोई और भी पूछ सकता है।
जैसे आपके क्षेत्र में डेंगू बुखार फैला हुआ है, अपने क्षेत्र में फैली गंदगी को समुचित सफाई न होने पर स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखिए। या इस तरीके से पूछा जा सकता है, अपने नगर में नालियों के जल भराव एवं गंदगी के कारण संक्रमण रोग फैलने की आशंका का ध्यान में रखते हुए अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र लिखिए। यानी कि किसी भी तरीका से पूछा जाए, आप सेम बनाकर ही लिखेंगे। तो मैं किसी एक को ले लेता हूँ। अपने नगर के स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले में विद्यमान गंदगी के विषय में एक पत्र लिखिए। तो सेम उसी पैटर्न को लिखेंगे। परीक्षा भवन, मेरठ उत्तर प्रदेश। दिनांक लिखेंगे 11 जुलाई 2025 या डबल एक्स भी कर सकते हैं। उसके जस्ट नीचे लिखेंगे सेवा में, कॉमा लगाएंगे। उसके नीचे लिखेंगे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम मेरठ उत्तर प्रदेश। विषय मोहल्ले में व्याप्त गंदगी के संबंध में एक लाइन छोड़कर लिखेंगे मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है कि पिछले कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले में चारों ओर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जिसके कारण मोहल्ले वासियों का जीना दुखमय हो गया है। मोहल्ले में जहाँ तहाँ सड़कों गलियों में फेंके गए कूड़े कचरे के ढेरों पर पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है। चारों ओर गंदगी के कारण पूरे मोहल्ले में मक्खियों और मच्छरों का साम्राज्य फैला गया है। अतः इसको एक लाइन छोड़ेंगे, फिर नीचे लिखेंगे अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे मोहल्ले की अतिशीघ्र सफाई कराई जाए। जस्ट उसके नीचे लिखेंगे सधन्यवाद, प्रार्थी का खागा। नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। कौन सा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र? अब नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र में या तो पूछा जाएगा इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक को लिपिक के पद हेतु नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखिए। या इस तरीके से पूछा जा सकता है स्थानीय कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान में शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु संस्थान के प्रबंधक महोदय को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। या ऐसा पूछा जा सकता है इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रधानाचार्य अथवा प्रबंधक को अंग्रेजी प्रवक्ता के रिक्त पद हेतु नियुक्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। यानी कि किसी भी तरीके से आपको पूछा जाएगा, आपको लिखा हुआ आपको सेम उसी में से वही लिख देना है, और जो पैटर्न मैंने बताया है यही पैटर्न को भी फॉलो करना है। तो देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे आप परीक्षा भवन। ये तो सभी में लिखना है, चाहे नियुक्ति पूछा जाए, चाहे सफाई के लिए पूछा जाए, और चाहे ऋण प्राप्ति के लिए ही क्यों ना पूछा जाए। परीक्षा भवन मेरठ उत्तर प्रदेश, दिनांक 18 अक्टूबर 2000XX। फिर लिखेंगे सेवा में, कॉमा लगा के जस्ट उसी के नीचे लिखेंगे प्रबंधक महोदय, आज़ाद इंटर कॉलेज मेरठ उत्तर प्रदेश। मतलब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जैसा मैं सेम ऐसा ही आप लिखेंगे, नहीं। विषय के आप जस्ट नीचे लिखेंगे मान्यवर, कॉमा देंगे, मान्यवर के नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे मुझे अमर उजाला सूत्रों से ज्ञात हुआ है। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं मुझे हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर से ज्ञात हुआ है, या मुझे संबंधित अधिकारियों के सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि आपके कॉलेज में लिपिक का एक पद है जो कि अभी रिक्त है, जिसके लिए मैं पूरी तरह से योग्य हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यताओं एवं कार्य अनुभव का विवरण नीचे दिया जा रहा है। आशा है कि आप मुझे सेवा करने का मौका प्रदान करने की कृपा करेंगे। आप एक नीचे फ्लो चार्ट बनाएंगे, उसमें क्रम संख्या, परीक्षा या योग्यता, वर्ष, श्रेणी, बोर्ड, विश्वविद्यालय, आप इसी तरीके से सिम लिख लेना। फिर नीचे लिखेंगे कार्य अनुभव, केंद्रीय विद्यालय मेरठ में जुलाई 2013 से वर्तमान समय तक लिपिक के स्थान पर कार्यरत हूँ। जन्म तिथि लिखेंगे 31 अक्टूबर 1989, जो भी है, महोदय काखागा। तो इस तरीके से आप पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में एक भी मार्क्स कटने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। तो एक छोटी सी वीडियो में मैंने आपके इस सभी टॉपिक्स का क्लियर कर दिया है, और ये एग्ज़ाम के लिए फिक्स है और 6 नंबर का ज़रूर पूछा जाएगा। यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने के लिए मिला हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ऐसा कमेंट करना कि आपको अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।